लोन। देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीख घोषणा हो चुकी है और राजनांदगांव में हमारे जो पूर्व सांसद थे संतोष पांडे जी, उसको एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया, उसको प्रत्याशी बना के राजनांदगांव में उतारे हैं। हम उनसे सीधा वार्ता करते हैं, बातचीत करते हैं। सांसद जी, आपका सनसनी टाइम में स्वागत है। सबसे पहले आपको तो बधाई, आप फिर से पुनः प्रत्याशी बने हैं। एक बड़ा सवाल, राजनांदगांव में आप फिर से प्रत्याशी बने हैं और जो पूर्व सीएम थे उनका यहाँ पे प्रत्याशी बनाना कांग्रेस को, किस तरह से आप इसको लेते हैं? मुझे पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, ये राजनांदगांव की जनता का स्नेह है और 5 साल में जिस प्रकार से लोगों ने उत्साहवर्धन किया, प्रोत्साहित किया, उसी का परिणाम है कि प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने मौका दिया और उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, संगठन के प्रति। देखिए, महादारी वंदना में आप लोग महिलाओं को 1000 दे रहे हैं, वही कांग्रेस बात कर रही है कि उनको लाख रुपए दे महीने का। ऐसा है कि जो कभी कुछ किए नहीं वो इस प्रकार की बात करते हैं। ये इसके पहले भी जितने भी वादे, जितने भी मुद्दे, इन्होंने क्या कहा था, कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, और अनेक मुद्दे चुनाव के साथ ये लाए थे और गरीबी के नाम पर ये लंबा समय राज किए, किंतु वास्तव में असली गरीबों की, किसानों की, महिलाओं की चिंता करने वाली अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी आए। मोदी जी के आने के बाद उन्होंने क्या कहा, नारी तो नारायणी, और माताओं का उन्होंने सम्मान किया, माताओं के लिए उन्होंने इज्जत घर बनाया। माताएं शाम का, रात्रि का, अंधेरे का इंतजार करते थे। उन्होंने शौचालय पूरे हिंदुस्तान में घरों घर दिया और इतना ही नहीं, उसके लिए आंखों में कमजोरी ना आए, उन्होंने चूल्हा दिया, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया। इतना ही नहीं, माताओं के नाम पर रजिस्ट्री में छूट, माताओं के नाम पर अनाज और माताओं के नाम पर आज पूरे देश में 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में माननीय मोदी जी ही हैं। नया सदन में जाने के बाद पहला कानून, पहला जिसमें हस्ताक्षर किए वो माताओं के लिए किया, महिलाओं के लिए किया। और नारी वंदन, महतारी वंदन, ये तो उन्होंने प्रणाम किया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहते रही है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वही देवता भी निवास करते हैं। भारत में सम्मान देने का काम ये शुरुआत हो चुके हैं, मोदी जी ने कर दिया है। देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ बड़ा एफआईआर दर्ज हुआ है। जो मुख्यमंत्री थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, सांसद 12 लोगों के ऊपर। महादेव एप सट्टा 500 करोड़ का जो घोटाला हुआ, उस पर पहला कहा जा सकते हैं छत्तीसगढ़ में ऐसी एफआईआर दर्ज, बड़ी घटना या बड़ी एफआईआर दर्ज हुआ है। इस पे क्या मोदी जी ने कहा है, न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, और भ्रष्टाचार के विरोध में चाहे जिस प्रांत में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे दिल्ली में, हम सब जानते हैं, चाहे कितना भी मंत्री बड़ा, वो सिसोदिया क्यों ना हो, वो सत्येंद्र जैन क्यों ना हो, वो संजय सिंह क्यों ना हो, तो ये तो भूपेश बघेल जी भी आने वाले समय में सब खुलेगा, कानून अपना काम करेगा। किंतु जिस मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के अब उसमें चार्जशीट में 420 ये लिखा हुआ है, ये तो उनको ही जवाब दे, उनको देना पड़ेगा। महादेव ऐप की तरह कोल में भी कई बड़े नाम आने रहे हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े विधायक भी है, एविडेंस सामने आ रहे हैं, पैसे के लेन देन, घर के सामने पैसे लेन देन की एविडेंस है। इस पे कब तक एफआईआर दर्ज होगी? मैंने कहा कि भ्रष्टाचार रक्त में शामिल कौन वाद प्रतिवाद करे, अखबारों में पढ़े सुर्खियां कौन समय बर्बाद करे। जहां राहुल जी का, वाड्रा का, चिदंबरम का, भूपेश बघेल का, जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री है, सब जानते हैं कि इनके दाग ही दाग है, छींटे ही छींटे हैं। इस प्रकार से ये तो इनके रक्त में भ्रष्टाचार है। देखिए, आपकी लोकसभा के नांदगांव की बात करें तो मानपुर, मोहला, खैरागढ़, नांदगांव के भी 5 से 6 विधायक जो है आप कांग्रेस के हैं, बीजेपी के नहीं है। तो इस तरह किस तरह से इनको भर पाएंगे और कितने वोटों से इस बार जीत पाएंगे?
भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और इस समय हम 8 विधानसभा में लीड करने वाले हैं। पहले भी कहते थे आप कैसे करेंगे, छत्तीसगढ़ में तो आपकी, बस्तर में तो 0 है, सरगुजा में तो 0 है। बस्तर में 12 में 8 लाए, सरगुजा में 14 लाए, राजनांदगांव लोकसभा में 8 में 8 विधानसभा लीड करने वाली है। अब देखते जाइए। फिर भी आप आंकड़ा जैसे लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख कितने तक के? भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा को जीतेगी। देखिए, ये थे लोकसभा प्रत्याशी संतोष पांडे और निश्चित रूप से उसका दावा है कि लगभग भारी मतों से जीत हासिल करेंगे और फिर से एक बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बना पाएंगे। कैमरामैन डुलेश्वर साहू के साथ शशिकांत, सनसनी टाइम, छत्तीसगढ़।